वेलकम टू वेबजीफाई इंस्टीट्यूट। हम देते हैं उन सभी को ऑनलाइन जॉब्स जो हमारे कोर्स करते हैं। हम सीख रहे हैं फ़ोटोशॉप, तो हम आ जाते हैं हमारी फ़ोटोशॉप की स्क्रीन पर। तो लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि क्रॉप टूल कैसे यूज़ किया जाता है। तो आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं कि ब्रश टूल का कैसे यूज़ करना है। ठीक है, ब्रश टूल का यूज़ कैसे करना है और ब्रश टूल का क्या यूज़ होता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें आ जाना है अपने ब्रश टूल पे। ओके, तो ब्रश टूल हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पे ब्रश टूल, पेंसिल टूल, कलर रिप्लेसमेंट टूल और भी मिक्सर ब्रश टूल। तो कई सारे टूल्स हमारे पास यहाँ पे 4 टूल्स हैं। तो हमें इनमें से कौन सा चूज़ करना है, ब्रश टूल। ठीक है, तो ये हमने ब्रश टूल यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। नेक्स्ट हम यहाँ पे को क्या करेंगे, कोई भी इमेज प्लेस कर लेंगे। तो यहाँ पे हम जाएंगे फाइल पे, प्लेस पे जाएंगे। जो भी इमेज हम यहाँ पे को प्लेस करना चाहते हैं उस इमेज को यहाँ पे को प्लेस कर लेंगे। ठीक है, जैसे इस वाली इमेज को हम यहाँ पे को प्लेस कर लेते हैं। साइज को छोटा करना है तो इसके साइज को छोटा कर सकते हैं, बड़ा करना है तो बड़ा भी कर सकते हैं। तो ब्रश टूल का यूज़ हमें कैसे करना है अभी हम देखेंगे। यहाँ पे कोई भी हमें कलर फिल करना है तो अभी हमने क्या किया है, मूव टूल्स पहले सिलेक्ट करेंगे। तो मूव टूल का साइन हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं हमारा सिलेक्शन टूल। तो सिलेक्शन टूल का हमारे पास साइन यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, कंट्रोल डी करके डी सिलेक्ट करेंगे। लेसो टूल देखेंगे तो लेसो टूल का भी हमारे पास यहाँ पे साइन जो है वो आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही और भी जो टूल्स हैं हम यहाँ पे अगर सिलेक्ट करते हैं तो क्विक सिलेक्शन टूल है, ऐसे ही उसका भी साइन आ रहा है। क्रॉप टूल है तो उसका भी साइन आ रहा है। बट अभी हमने ब्रश टूल सिलेक्ट किया तो ब्रश टूल का हमारे पास यहाँ पे कोई साइन नहीं आ रहा है। ठीक है, देखेंगे जैसे ही यहाँ पे को ब्रश टूल का हमारे पास कोई साइन नहीं आ रहा है। कंट्रोल जेड करेंगे यहाँ पर से। ठीक है, तो ब्रश टूल का यहाँ पे हमारे पास कोई भी क्या है, साइन नहीं है। तो ब्रश टूल का साइन क्यों नहीं आ रहा था वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम इमेज यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं। हमारी इमेज हमने सिलेक्ट करी, इसके साइज को छोटा कर दिया। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा ब्रश टूल है ये हमने सिलेक्ट करा। अभी हमारे पास ब्रश टूल का यहाँ पे को साइन नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे मूव टूल का आ रहा है, सिलेक्शन टूल का भी आ रहा है, लेसो टूल का भी आ रहा है, क्विक सिलेक्शन टूल का भी आ रहा है और क्रॉप टूल का भी आ रहा है। बट हमारी जो ये वाला टूल है इसका नहीं आ रहा है, ब्रश टूल का नहीं आ रहा है। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे को एक लेयर क्रिएट करनी है। लेयर क्रिएट कर लेंगे तो अब हमारा ब्रश टूल का साइन आ गया है, आ गया है। ठीक है, तो ऐसे ही नेक्स्ट हमें क्या करना है, अभी हमने ब्रश टूल सिलेक्ट किया तो ब्रश टूल की ही टूल बार यहाँ पे को ऊपर ओपन हो गई है। ओके, तो यहाँ पे ब्रश टूल हम देखेंगे तो जो ब्रश टूल है यहाँ पे उसका क्या दिया हुआ है, 13 साइज दिया हुआ है कि उसका साइज कितना हमें रखना है, ज़्यादा रखना है, कम रखना है। अगर कहीं पे हमें बहुत बड़े एरिया पे अगर कलर फिल करना है तो हम उसका साइज़ ज़्यादा रख सकते हैं। बहुत छोटा एरिया अगर उसे हमें साइज़ उसमें कलर फिल करना है तो हम उसके साइज़ को कम रख सकते हैं। ठीक है, तो 13 पे हम गए। साइज़ कितना रखना है, 13 से ऊपर रखना है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका कर्सर का साइज बढ़ गया है। ठीक है, और ज़्यादा बड़ा करना है तो कर्सर का साइज और बड़ा हो गया है। तो ऐसे इसको और ज़्यादा करना है तो अभी हम देखेंगे और ज़्यादा बड़ा हो गया। तो जितना इसका साइज बढ़ाएंगे कर्सर का साइज हमारा यहाँ पे उतना ही बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारा जो कर्सर है हमें इसके साइज को क्या करना है, ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, छोटा ही रखना है। तो हम क्या करेंगे, इसके साइज को थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। तो जितना छोटा हमें चाहिए, जितना हमें यूज़ करना है हम यहाँ पे को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमारा साइज हम देखेंगे काफ़ी छोटा हो गया है। तो इसी में हमें क्या करना है, जितना हमें बढ़ाना है ये हमने बढ़ा लिया। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या करना है, अगर अभी हम इसमें जो भी कलर फिल करते हैं तो ब्रश टूल हमने चूज कर लिया है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे को कौन सा कलर फिल किया है, ब्लैक कलर फिल किया है। इसी में हमें क्या करना है, इसके साइज को ज़्यादा करना है, कम करना है, या फिर जो भी इसमें हमें चेंजेस करने हैं। मीन्स इसमें रेड कलर फिल कर लिया, अगर कोई दूसरा कलर फिल करना है दूसरा कलर फिल कर लेंगे। तो जैसे अगर मान लीजिए ब्लू है, इस पर हमें क्या चाहिए, ब्लू ही कलर अगर फिल करना है, लाइट ब्लू करना है। हमारी जो इमेज है वो डार्क ब्लू है, अगर इसमें हमें लाइट ब्लू कलर फिल करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रश टूल सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट यहाँ पे को हमें लेयर 1 एक लेयर क्रिएट कर लेनी है। जो हमने यहाँ पे को लेयर क्रिएट कर ली है, हमारी इमेज के नीचे वो लेयर होनी चाहिए। ठीक है, जो लेयर हमारी सबसे टॉप पे होती है वही हमें कैनवास पे शो होती है। तो अभी हमारी क्या होगी, लेयर 1 अगर ऊपर होगी, लेयर 1 जैसे भी हमारी ऊपर है तो हमें क्या है, जो भी इसमें कलर फिल करना है जैसे ब्लू, तो कलर कहाँ से सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर से। जो यहाँ पे हमारे पास 2 बॉक्सेस हमें दिख रहे हैं, एक रेड एक वाइट, तो इसी में से हम डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कलर पिकर का ऑप्शन आ जाता है, पॉपअप ओपन हो जाता है। इसमें से जो भी कलर हमें फिल करना है वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे लाइट ब्लू,
ठीक है। तो ब्लू पे ही हमें लेना है, ये हमने ब्लू लिया, ओके किया, तो अभी हमने ब्लू कलर ले लिया, ठीक है। यहाँ पे भी हमें ब्लू शो हो रहा है, तो इस पे अगर हम कलर फिल करते हैं, हम यहाँ पे कलर फिल करेंगे ये तो ठीक है, बट हम जब कैनवास के ऊपर मीन्स हमारी इमेज के ऊपर करेंगे तो यहाँ पे को इमेज के ऊपर भी क्या है, कलर फिल हो रहा है, ठीक है। तो बट हम नहीं चाहते कि हमारी जो इमेज है वो हमें साफ दिखनी चाहिए, ठीक है। तो हमें इसके लिए क्या करना है, इमेज वाली लेयर को ऊपर रखना है और कलर वाली लेयर को नीचे। तो जितना भी कलर फिल करेंगे यहाँ पे को वो हमारी फिल नहीं होगा, ठीक है। हम जितना भी कलर यहाँ पे फिल करेंगे हमारे कैनवास पे बिल्कुल कलर फिल नहीं होगा। यहाँ पे को हम देखेंगे हमारी इमेज पे, हमारी इमेज के बाहर पे जितना हम कलर फिल कर रहे हैं वो हो रहा है, बट हमारी इमेज के अंदर जितना भी हमने यहाँ पे को कलर फिल किया है वो नहीं हो रहा है। अब हमारी इमेज जो है उसको हम आइज क्लोज करेंगे तो हम देखेंगे तो यहाँ पे कलर फिल हुआ है, ठीक है। यहाँ पे को कलर फिल हुआ है, बट हम आइज ओपन करेंगे तो हमें अभी शो नहीं हो रहा है, ठीक है। ऐसे हम यहाँ पे कर लेते हैं, अभी यहाँ पे भी हो गया, ठीक है। ये वाले एरिया को भी फिल करना है तो भी हम इसे आइज ओपन करेंगे तो हम यहाँ पे को कलर कर रहे हैं, बट हमारी आगे से जो है ये वाली इमेज है, बट फिर भी यहाँ पे को क्या है, कलर फिल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे को ये वाली लेयर जो है वो सिलेक्ट करी हुई है। तो ये एरिया भी हमारा फिल हो गया। तो जिस भी लेयर को हम सिलेक्ट करेंगे उसमें कलर करेंगे या जो भी हम उसमें काम करेंगे वो लेयर अगर हमारी टॉप पे होगी तो हमें वो टॉप पे वही शो होगी। जैसे फ्रंट पे टॉप पे ये है तो फ्रंट पे ये शो हो रही है, इसी को हम नीचे कर देंगे, हमारी इमेज को टॉप पे रखेंगे, फ्रंट पे दिखेगी हमारी इमेज, ठीक है। अभी हमने क्या किया, ब्लू कलर इसमें फिल कर लिया, ठीक है। ऐसे ही हमने ब्लू कलर फिल किया। नेक्स्ट हमें क्या करना है, जो ये हमारा ब्लू कलर है ये काफ़ी डार्क है, इसमें थोड़ा सा चेंजेस करने हैं। तो कैसे इसमें चेंजेस कर सकते हैं, यहीं पर हम देखेंगे क्या दिया हुआ है, साइज हमने देख लिया, साइज के नीचे दी हुई है हार्डनेस, ओके। तो हार्डनेस हमें इसकी ज़्यादा रखनी है या फिर कम, वो हम ऐसे देख सकते हैं। अभी इसकी 100% हार्डनेस करेंगे तो अभी देखेंगे इसका कलर, ठीक है। नेक्स्ट इसी में हार्डनेस हमें कम करनी है तो हमने कर दी 52%। तो अभी देखेंगे तो कलर में हमारे काफ़ी डिफरेंस है ना। तो अगर इसकी हार्डनेस को हम बढ़ाते हैं या फिर इसकी हार्डनेस कम करते हैं तो उससे हमारे कलर में काफ़ी डिफरेंस होता है, ठीक है। जैसे ये वाले पे देखेंगे तो ये हमारा जो है बिल्कुल क्लियर हमें शो हो रहा है, बट इसमें हमने 52% किया था तो ये थोड़ा सा ब्लर हो गया है, ठीक है। ऐसे ही हम इसे और कम कर देते हैं जी, ऐसे हम इसे 10% पे कर देंगे तो हम देखेंगे ये 52 से भी ज़्यादा यहाँ पे को हमें ब्लर शो हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही हम यहाँ पर से भी इसमें चेंजेस कर सकते हैं और यहाँ पर से हम देखेंगे अगर कोई और हमें चूज़ करना है तो वो भी हम चूज़ कर सकते हैं। Ctrl+0, यहाँ पर हम देखेंगे हमें ये वाला चूज़ करना है फर्स्ट ऑप्शन, तो इस पर हमारा 0% आ गया, सेकेंड ऑप्शन पे 100% आ जाता है। ऐसे ही हमारा यहाँ पे 0 और 100% का हमारे पास ऑप्शन है, ठीक है। 0% पे अभी हमें, तो हम देखेंगे यहाँ पे कितना ज़्यादा ब्लरी हमें शो हो रहा है। ऐसे ही हम 100% पे जाएंगे तो यहाँ पर को देखेंगे बिल्कुल क्लियर हमें शो हो रहा है, ठीक है। इसी पे हम देखेंगे अलग अलग ब्रशेज हैं हमारे पास जो भी हमें यहाँ पे यूज़ करने हैं। सेकेंड ब्रश ये वाला है, इस वाले को चूज़ करते हैं तो इस वाले पे हम देखेंगे कि काफ़ी चेंज हमारे पास आ गया, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे ये हमने किया तो इस पर कितने अलग अलग यहाँ पे हम अलग हमें शो हो रहा है, ठीक है। इसमें लाइंस जो है वो अलग आ गई, मीन्स यहाँ पे बहुत सारी छोटे छोटे ब्रशेज आ गए हैं, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें कोई दूसरा ये वाला अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो इस वाले पे हम देखेंगे हमें जो है जितनी जगह पे डॉट है सिर्फ उतने ही जगह पे हमें लाइन्स यहाँ पे को क्रिएट हो रही है, ठीक है। तो ऐसे ही हमें क्या करना है, इमेज को अभी हम हाइड कर लेते हैं। इसमें कोई और हमें दूसरा ब्रश अगर चूज़ करना है तो जिस भी ब्रश को हम चूज़ करेंगे वो हम यहाँ पर देखेंगे, ये वाले पे देखेंगे तो जितने हमारे ब्लैक ब्लैक हमें डॉट्स दिख रहे हैं कर्सर पे उतने ही यहाँ पे को क्या हो रही है, लाइंस क्रिएट हो रही है। ऐसे ही कई सारे यहाँ पे ब्रशेज है। पेंसिल अगर हम चूज़ करते हैं तो ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे तो ये अलग ही हमें थोड़ा सा क्रिएट दिख रहा है। तो जिस तरीके का भी हम चूज़ करें वो हम यहाँ पे को क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसे हम कोई दूसरा सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे जो भी हम सिलेक्ट करेंगे दूसरा तो हम दूसरा कोई क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर ये वाला ब्रश हम चूज़ कर लेते हैं तो ब्रश का हम शेप देख सकते हैं, हमारे कर्सर का शेप कि कैसा आ रहा है। तो जैसा हमारा कर्सर है वैसा हम यहाँ पे को क्रिएट कर सकते हैं। केवल 1 क्लिक हम कर रहे हैं तो 1 क्लिक में हम देखेंगे इसका साइज जो है वो कितना, शेप जो है वो कितना अलग हमें यहाँ पे को शो हो रहा है। तो अलग अलग ब्रशेज है, तो अलग अलग ब्रशेज से हम जिस भी तरीके का यहाँ पे पेंट करना चाहते हैं उस तरीके का हम यहाँ पे को जो पेंट है वो फिल कर सकते हैं, ब्रश हम यहाँ पे को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जिस भी तरीके का ब्रश हमें यूज़ करना है वो हम यहाँ पे को यूज़ कर सकते हैं। और ब्रश हमें चाहिए तो यहाँ पे हम देखेंगे और हमारे पास यहाँ पे को क्या है, ब्रश है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, ब्रश हमने देख लिया, हार्डनेस कैसे यूज़ करनी है वो हमने यहाँ पे को देख लिया है। तो इसी में से हमने कोई जो ब्रश है हमारा वो चूज़ कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें यहाँ पे को देखना है, हार्डनेस हमने देख लिया है। हार्डनेस के बाद हमारी क्या आ जाती है, एक लेयर हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। लेयर क्रिएट करने के बाद
कोई भी एक ब्रश जो हमें यहाँ पे को ठीक लगता है वो हम यहाँ पे को चूज़ कर लेंगे, ठीक है। जैसे हमने फर्स्ट वाला ये चूज़ किया, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पर हम ब्रश टूल पे हैं, ब्रश टूल पे हम देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ऑपोसिटी, ठीक है। ब्लू कलर है, ये हम यहाँ पे कलर फिल कर रहे हैं। अभी हमने क्या किया, हार्डनेस 0, ठीक है। हार्डनेस को हम थोड़ा बढ़ाएंगे, 64 है। अभी हमने यहाँ पे को ब्लू कलर फिल किया है, इसी पे हमें ऑपोसिटी दी हुई है, ठीक है। टूल बार पे हमने यहाँ पे ब्रश टूल सेलेक्ट किया है तो टूल बार भी ब्रश टूल किया है। ऑपोसिटी कितनी है, 100%। तो हम यहाँ पर हो जाएंगे, जो डॉट है इस डॉट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कोई हमारे पास स्केल आ जाती है, इसी की साइज को हम ऑपोसिटी को कम कर सकते हैं। अभी ऑपोसिटी 100% थी तो हमने ये वाला कलर देखा कि हमें कैसा शो हो रहा है, ठीक है। ऑपोसिटी को अगर हम 100 से थोड़ा कम कर देते 34, तो अभी हम देख सकते हैं हमारा कलर क्या है, ट्रांसपेरेंट है। मीन्स अगर हमारी इमेज, हमने इसकी आईज ओपन करी है, ठीक है। आईज ओपन करी, आईज ओपन करने के बाद अगर हम यहाँ पे को एक लेयर क्रिएट करते हैं, ये हमने लेयर क्रिएट करी है। अब यहाँ पर को हम कुछ जो हमने ब्लू कलर लिया है इसी की ऑपोसिटी जब हमने कम नहीं करी थी, 100% था, तो वो हमें कलर कुछ ऐसा शो हो रहा था। अभी हमने इसकी ऑपोसिटी को 34 कर दिया और हम इमेज के ऊपर पेंट कर रहे हैं। तो इमेज के ऊपर करने के बाद हमें इमेज में जो पीछे लिखा है वो शो हो रहा है, यहाँ पे 100% वी गिव जॉब्स लिखा हुआ है, तो ये शो हो रहा है, ठीक है। इसी पे ये शो हो रहा है क्योंकि हमने इसकी ऑपोसिटी कम करी। ऑपोसिटी मीन्स उसको ट्रांसपेरेंट करना, ऑपोसिटी कम करना मीन्स उसको ट्रांसपेरेंट करना, जी। तो अभी हम इसी पे अगर दोबारा कर देंगे तो हाफ एरिया पे किया है दोबारा तो वो डार्क हो गया है, ठीक है। उसी हाफ पे दोबारा करेंगे तो जितनी बार हम हमारे माउस का कर्सर जो है वो प्रेस करेंगे, छोड़ेंगे, उतना वहाँ पे को कलर जो है वो डार्क होता जाएगा, ठीक है। तो ये जितनी बार हम यहाँ पे को इसको छोड़ रहे हैं उतनी बार यहाँ हमारा कलर क्या है वो डार्क होता जा रहा है, ओके। तो ऐसे ही यहाँ पे को हम देखेंगे, ये हमारा फर्स्ट हमने केवल इस पे एक ही शेड किया था और इस वाले पे हमने कई सारे यूज कर लिए, तो इसमें कितने ज्यादा हमें डिफरेंस दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट हम देखेंगे फ्लो। अभी फ्लो कितना है हमारा, 100% है। ऑपोसिटी को हम 100% कर लेंगे। यहाँ पे जो डॉट है इससे हम कर सकते हैं कम, या फिर ऑपोसिटी पे जाएंगे तो कर्सर चेंज हो जा रहा है, इससे भी हम इसे कम या फिर ज्यादा कर सकते हैं। फ्लो पे हम जाएंगे, अभी हम कलर देखेंगे तो हमारा कलर कैसा फील हो रहा है, एकदम डार्क सा फील हो रहा है, ठीक है। फ्लो पे हमें कम करना है, इसके भी सेम वही प्रोसेस है, डॉट है यहाँ पे उसे कम कर सकते हैं, या फिर फ्लो पे जाएंगे तो फ्लो से भी हम इसे कम कर सकते हैं। तो फ्लो से कम करेंगे। अभी हम देखेंगे इसके साइज में काफी चेंजेस, जो इसका कलर है वो काफी चेंज हो जाएगा, काफी अलग तरीके से यहाँ पे को कलर फील होगा, ठीक है। तो ये हमने फ्लो पे आए, कंट्रोल+ करेंगे और इसे थोड़ा जूम करके हम देखेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे थोड़ा राउंड शेप आ रहा है, ये राउंड शेप है, तो यही राउंड शेप जो है वो अलग अलग तरीके से आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही ये इसका फ्लो है, ठीक है, कि ये जिस भी तरीके से ये आ रहा है। यहाँ पे इस इमेज को हम हाइड करते हैं तो यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे, ये वाला हमने इसमें क्या किया, इसके फ्लो को कम किया है। इसके फ्लो को थोड़ा और अगर हम कम करते हैं तो यहाँ पे हम देखेंगे इसके फ्लो को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं तो हम देखेंगे यहाँ पे अलग ही कलर फील हो रहा है, ये राउंड शेप में क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। अगर हम इसके फ्लो को 100% करते हैं तो उसके बाद हम देखेंगे तो हमारी एक प्लेन लाइन क्रिएट हो रही है, बट इस वाले पे हमने फ्लो को कम किया है तो यहाँ पे को हमें लाइट से राउंड शेप नजर आ रहे हैं, ठीक है जी। तो ऐसे ही हमें जो भी इसमें चेंजेस करने हैं वो हम यहाँ पे को चेंज कर सकते हैं। मीन्स जैसे हमें क्या करना है, इस वाले पे कहीं पे कलर फिल करना है, मान लीजिए हमें ब्लू करना है या फिर कोई दूसरा कलर फिल करना है तो दूसरा चूज कर लेंगे। जैसे रेड करा, ओके करा। अभी ऑपोसिटी कम रखनी है हमें, जो है हार्डनेस इसकी थोड़ा कम रखनी है हमें। जो कलर है वो एकदम डार्क नहीं चाहिए, सॉलिड कलर नहीं चाहिए। जैसे इस इमेज पे डार्क है, हमें ये नहीं चाहिए। हमें कैसा चाहिए, थोड़ा कलर जो मेल्ट हो और थोड़ा सा ब्लरी कलर हो और बहुत लाइट कलर। तो क्या करना है, हार्डनेस हमें इसकी कम रखनी है। ये वाला हमने सिलेक्ट कर लिया है, हार्डनेस कम रखी है, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, ऑपोसिटी को कम करना है। ये हमने ऑपोसिटी इसकी कम कर ली है। फ्लो को भी कम रखना है तो थोड़ा सा हम इसके फ्लो को भी कम रखेंगे। अब यहाँ पे को हम क्या करेंगे, रेड कलर फिल करना शुरू करेंगे। साइज को बढ़ाना है 300 से थोड़ा ऊपर, तो हमने इसके साइज को थोड़ा बढ़ा दिया। ये हमने इसमें कलर फिल कर लिया, ठीक है, रेड। अब इसी रेड पे क्या करना है, कोई दूसरा कलर फिल करना है। तो क्या करेंगे, ये रेड हमारा आ गया, रेड के ऊपर हमें एक और लेयर क्रिएट करनी है। एक और हमने यहाँ पे कोई लेयर क्रिएट कर ली। इस लेयर 1 पे हमें क्या करना है, जो भी कलर फिल करना है। मीन्स जैसे यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, जो कलर चूज करना है, ग्रीन पे आ गए, ओके करेंगे। तो ग्रीन पे चेंजेस हमें करने की जरूरत नहीं है, ऑपोसिटी हमारी कम ही है, फ्लो भी हमारा कम है। लेकिन और अगर कम करना है तो और कम कर सकते हैं। तो ये हमारा ग्रीन यहाँ पे को और कम जो है इसका लाइट कलर आ गया है, ठीक है। तो
या फिर इसी में हमें क्या करना है, डार्क देना है, इसी में लाइट देना है, इसी में ऑपेसिटी कम करनी है, फ्लो को ज़्यादा रखना है, फ्लो को बहुत कम रखना है। तो चेंजेस जितने करने हैं वो हम यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। इसी में दूसरे जितने भी कलर फिल करने हैं हमें क्या करना है, न्यू लेयर क्रिएट करनी है, ठीक है। न्यू लेयर क्रिएट करेंगे, जो भी कलर फिल करना है वो कलर चूज करेंगे, जितना भी फ्लो कम करना है या फिर हमें फ्लो को बढ़ाना है वो हम यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। इमेज पे हम देख रहे हैं कोई भी कलर फिल नहीं हो रहा है क्योंकि सबसे ऊपर हमारी इमेज है, ठीक है। अब ऐसे ही हमने क्या करना है, इसी पे कोई और चेंजेस करने हैं, कोई दूसरा ब्रश हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है, तो दूसरा ब्रश जो भी सिलेक्ट करना है वो हम यहाँ पे को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कोई सा भी ब्रश हमने सिलेक्ट कर लिया, उस पर जो भी चेंजेस करना है, जो भी कलर हमें फिल करना है वो हम यहाँ पे को क्या करेंगे, फिल कर लेंगे। तो जैसे ये वाला ब्रश हमने यहाँ पे को चूज किया, अलग अलग तरीके से हमें कलर फिल करना है, जिस भी तरीके के कलर से हमें यहाँ पे फिल करना है हम यहाँ पे को फिल कर लेंगे, ठीक है। तो अलग अलग ब्रश चूज करके अलग अलग कलर फिल कर सकते हैं, उसी में हमें अलग कोई कलर फिल करना है वो कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे यहाँ पे को हमारा कलर जो है वो येलो वाला फिल हो रहा है, ठीक है। तो अलग कलर चूज करना है, अलग कलर फिल करना है, ऑपोसिटी कम रखनी है। ऑपोसिटी को कहाँ से कम करेंगे, यहाँ पर से एक ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे भी आता है उसकी ऑपोसिटी को कम करने का, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ है ऑपोसिटी 100%, और हमारे पास टूल बार में भी ऑप्शन आता है हमारे ब्रश टूल की ऑपोसिटी को कम या फिर ज्यादा करने का। यहाँ पर से उसके फ्लो को हम कम या फिर ज्यादा कर सकते हैं, और यहाँ से हम जो भी ब्रश हमें चूज करना है वो हम ब्रश यहाँ से चूज कर सकते हैं, उसके साइज को कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने सीखा कि कैसे हम ब्रश टूल का यूज़ करके अलग अलग तरीके से उसमें कलर फिल कर सकते हैं, कोई चेंजेस करने हैं तो उसमें कैसे कोई हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।